कहा जाता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल के मिलने का मज़ा भी आएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की ये हमारी कहानी है हमारे किए जा रहे प्रयासों के रिजल्ट के ऊपर। हम अक्सर लगातार प्रयास करते रहते हैं और हमें हमारे मन के अनुसार रिजल्ट नहीं मिलते। उस समय हम अपने धैर्य को कैसे बनाए रखें, तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे थे। वो ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत कठोर तप करते थे और अपने शरीर को बहुत कष्ट देते थे। कई दिनों तक बिना खाए पिए तपस्या में लीन रहते थे। उन्होंने कई वर्षों तक प्रयास किए, परंतु उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। एक समय ऐसा भी आया जब बुद्ध बिल्कुल निराश हो चुके थे और सोचने लगे कि इतने वर्षों के कठिन प्रयासों के बाद भी उनको ज्ञान नहीं मिला था, तो क्या वो भविष्य में भी ज्ञान पा सकेंगे। वो बहुत निराश हो चुके थे। वो ये निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। एक दिन वो अपनी सोच में डूबे हुए एक जंगल में एक तालाब के किनारे चले जा रहे थे। अचानक उनको प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए झील की तरफ बढ़े। उन्होंने दूर से देखा कि एक गिलहरी बार बार झील के पानी में जाती थी और किनारे पर आकर अपने शरीर को झाड़कर पानी गिरा देती थी। वो गिलहरी बहुत देर तक यही करती रही। वास्तव में उस गिलहरी के 2 बच्चे उस झील में डूब गए थे। वो उस झील के पानी को बाहर निकालने का प्रयास कर रही थी। वो बार बार झील में डुबकी लगाती, शरीर को भिगोती और फिर किनारे पर आकर शरीर को झाड़ देती। यही क्रम घंटों चलता रहा। बुद्ध उसको देखते हुए सोचने लगे कि वो गिलहरी कितना मूर्खतापूर्ण कार्य कर रही थी। वो जानते थे कि वो गिलहरी पूरे जीवन भी उस झील को सुखा नहीं सकेगी। अचानक बुद्ध गंभीर हो गए। उनको एहसास हुआ कि चाहे वो झील खाली हो या ना हो, गिलहरी कम से कम निरंतर प्रयास तो कर रही थी। वो सोचने लगे कि उन्होंने तो अपने ज्ञान प्राप्ति के प्रयास को कितनी आसानी से त्याग दिया था। वो सोच में डूब गए। उस छोटी सी गिलहरी ने बुद्ध को एक बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया। उस गिलहरी ने बुद्ध को ज्ञान के मार्ग से विचलित होकर उस मार्ग को छोड़ देने से बचा लिया। बुद्ध ने स्वयं से कहा, नन्ही सी गिलहरी इतनी बड़ी झील को सुखाने के प्रयास में लगी है और एक मैं हूँ कि मैं इतनी जल्दी हार मान गया। मुझ में किस चीज़ की कमी है? मैं तो इस गिलहरी से बहुत अधिक क्षमता का मालिक हूँ। बस बुद्ध फिर से अध्यात्म के मार्ग पर लौट गए और साधना और ध्यान में लीन हो गए। फिर अंततः एक दिन जब वो बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और वो भगवान हो गए। इसलिए फ्रेंड्स, किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हम चाहें तो कोई भी काम कर सकते हैं, बस धैर्य, लगन और परिश्रम की ज़रूरत होती है। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।